हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑन द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है हम लोग कम्प्लीटली बिगिनर लेवल से समझेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो एज इज द सिंपल लैंग्वेज. So let's start. If you haven't watched the previous videos, like we have covered the market cap, what is enterprising value, number of shares, and also the P ratio, what is the concept of price to earning ratio. We have also covered that on that particular video. If you haven't watched that video, if you haven't watched that video, then watch it. And आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पीवी रेशियो के ऊपर. सो पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो. प्राइस का मतलब होता है, आई थिंक आपको समझ आ गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइस, विच इज़ 1314.55. दिस इज़ द प्राइस ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. एंड हियर यू कैन सी that the book value, this is the most important thing that you should ever know. What is the meaning of book value? मतलब अगर ये कंपनी आज मान लो बैंकरप्ट हो जाए. बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना. अगर इस कंपनी आज मान लो कुछ फ्रॉड करके भाग जाए, मान लो अंबानी आज भाग जाए, तो आपको अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीदा है ऑलरेडी, मान लो आप 1314 रुपये पे एक शेयर आज खरीदे एंड आप कल न्यूज़ सुनते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भाग गया. अंबानी ने आपका सबका पैसा लूट के भाग गया, जो नहीं होगा ऑब्वियसली. तो आपको पर शेयर आपको इस 419 रुपये मिल जाएगा. इसको ही बोला जाता है बुक वैल्यू. अगर ये आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इट कैलकुलेट्स द पर शेयर वैल्यू ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन इट्स इक्विटी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स. मतलब मैंने जो आपको बताया कि आज अगर मान लो किसी कंपनी भाग जाए, ये नहीं होता है. लाइक बहुत कम कंपनी होते हैं. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लेमन्स ब्रदर के टाइम यूएस के अंदर, अगर आप याद हो, आई थिंक 2008 के अंदर हुआ था लेमन्स ब्रदर क्राइसिस. तो मान लो लेमन्स ब्रदर क्राइसिस अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो आज इंडिया के अंदर आप तुलना कर सकते हो एज ए HDFC बैंक, विच इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉरपोरेटेड बैंक इन इंडिया, मेनली प्राइवेट बैंक. तो मान लो HDFC बैंक रातों रात भाग जाए आपका सारा पैसा लेके, तो आपको जैसे पैनिक फील होगा. सो उस टाइम लेमन ब्रदर्स करके एक बैंक था यूएस के अंदर. सो वो भी रातों रात भाग गया था, जिसलिए आप देख सकते हो 2008 के अंदर एक क्रैश आया था, मेजर क्रैश, जिसको बोला जाता है लेमन ब्रदर क्राइसिस. ओके. सो अगर किसी कंपनी भाग जाए तो उसके लिए पर शेयर होल्डर के लिए, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 419.65 रुपये मिलेगा. अगर आपके पास दो शेयर है तो आपको इसका दुगना मिलेगा. सो दिस इज़ द पर शेयर वैल्यू. ओके. और ये TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ. इसका मतलब होता है 12 मंथ के अंदर का जो आपको करंट वैल्यू है वो दिखाता है. सो अगर आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करना चाहें, सो आपको जो सिंपली मैंने बोला कि पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो. ये रहा प्राइस, ये रहा बुक वैल्यू. मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, आप जस्ट सब्र करते रहो. सो प्राइस अगर मैं दिखाऊँ 1314.55 डिवाइडेड बाय इसका बुक वैल्यू है 419.65, तो आप देखोगे 3.132. ये रहा 3.13. सो ऐसा लगभग आता है. मतलब पीवी रेशियो का मतलब आप समझो, पीवी रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीवी रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया. पी रेशियो भी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जितना कम होगा उतना बढ़िया. तो आप ये कैसे कंपेयर करोगे? सो जस्ट गो टू द पेयर सेक्शन. पेयर सेक्शन के अंदर जाके आप देखोगे, मैंने बोला कि पी रेशियो जितना कम है उतना बढ़िया एंड ऑल्सो पी बी रेशियो जितना कम है उतना बढ़िया. आप ये चीज़ देख लो कि बुक वैल्यू जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा, राइट. अगर मान लो कि 1314 रुपये इस शेयर का प्राइस है और ये बुक वैल्यू दिखा रहा है 1000 रुपये, तो अगर ये कंपनी बैंकरप्ट भी आज हो जाए तो मुझको 1300 रुपये इन्वेस्ट करके भी मुझको 1000 रुपये मिल रहा था एज़ पर द बुक वैल्यू सिस्टम. ओके. सो अगर आप किसी चीज़ को प्राइस है, मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ,
कि प्राइस मान लो ये 1314 रुपये ही है, इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, मैंने बोला बुक वैल्यू 1000 रुपये कर दो, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर द इन्वेस्टर, तो आप देखोगे पीवी रेशियो बहुत कम हो जाएगा, 1.314 हो गया। यानी कि पीवी रेशियो यानी कि आप जितने बड़े जो आप डिवाइड करोगे, मतलब आप प्राइस को, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाता हूँ। आई जस्ट नीड ए पेन टू एक्चुअली टेल यू दैट। चलिए आईटीसी के अंदर जाते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर आप जा सकते हो, स्टॉक मैटर नहीं करता। हम लोग अभी लिखेंगे कि अगर आप मान लो ये रहा ऊपर, आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ डोमिनेटर एंड सो ऑन क्या कहते हैं, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ आएगा उतना छोटा, वो चीज़ आएगा उतना स्मॉल आएगा। एंड आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, अगर आप बड़ी चीज़ से डिवाइड कर दोगे तो छोटा आएगा, एंड अगर आप छोटी चीज़ से डिवाइड कर दोगे तो बड़ा आएगा, लाइक दैट। अगर ये वैल्यू बहुत ही बढ़िया होता, लाइक मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि ये अगर मान लो 1000 रुपये होता, तो अगर ये 1300 रुपये का मैंने शेयर खरीदा एंड ये कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए तो इन्वेस्टर को मिलेगा 1000 रुपये, विच इज़ एक्चुअली गुड। ये 400 रुपये तो नहीं मिलेगा, राइट। सो अगर आप 1300 रुपये को अगर आप 1000 रुपये से डिवाइड कर दोगे तो एज वी सी दैट पीवी रेशियो आता है 1.314, आई थिंक दैट। सो ये एक्चुअली गुड है, ओके। सो पी रेशियो जितना लो है उतना बढ़िया, एंड पी बी रेशियो भी जितना लो है उतना बढ़िया। आई थिंक आपको समझ आ गया है। एंड मैं आपको ये भी बताया कि आप कैसे चेक करोगे, आप जस्ट जाओ पीयर्स के अंदर, ये सब कंपनी का आपको पेयर्स का पूरा चिट्ठा पिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा, आप ये फुल व्यू भी कर सकते हो। आप अगर देखोगे टॉप कंपनीज यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब आप अगर कंपैरिजन करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो एंड पीवी रेशियो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। सो पीवी रेशियो के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझको सबसे बढ़िया स्टॉक मिल रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बिकॉज इसका पीवी रेशियो बहुत ही कम है on the basis of just PB stock. Noted that just PB ratio, okay. And if I have to tell on the P ratio, then मुझको सबसे बढ़िया लग रहा है this 4.17 HPCL। यानी कि अगर मैं सिर्फ PB रेशियो और P रेशियो के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूँ तो दैट कुड बी ए बेटर ऑप्शन फॉर अस, ओके। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है। एंड सिर्फ पी रेशियो और पी बी रेशियो के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना होता है, ये मेजर फैक्टर होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। लेकिन इन्वेस्टिंग इज़ ए फिलोसॉफिकल गेम, आपको दूरदर्शन समझ आना चाहिए, लाइक आपको फ्यूचर दिखना आना चाहिए कि अगर मैं रिलायंस के ऊपर आज इन्वेस्ट करूँगा तो फ्यूचर के अंदर इसके कौन कौन प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वो भी आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हो। मैंने आपको फ्री गाइड दिया है इस चैनल के ऊपर, इस टिकर फिनोलॉजी के ऊपर, आप अगर नहीं देखो तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पस, ओके। सो पी बी रेशियो जितना कम है उतना बढ़िया, पी रेशियो भी जितना कम है उतना बढ़िया। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन है तो मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कॉरपोरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके बताया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन ऑन ऑल फॉर द इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, वॉट एवर यू कैन डू, योर मनी योर रूल योर चॉइस, जस्ट डू दैट बट लर्न। आप अगर किसी चीज़ को सीख के करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे मनी बना ही लोगे, नो मैटर how much you are like that. So I think that's it for today. I will see you on the next video. Bye. Thank you for watching till the last end, and I will see you on the next video. Bye. Make sure that you subscribe our channel and stay with us. I will make that channel a very big channel one day. I will see you on the next video. Bye.